स्टार्ट नहीं हो रही है। हेलो पीपल, तो आज एक छोटी सी राइड है। हम लोग जा रहे हैं हाईवे की तरफ। थोड़ा देख कर आते हैं कि क्या चल रहा है माहौल। बहुत टाइम से बनारस में लॉकडाउन है और लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे जो दुकानें हैं सिर्फ 1 बजे तक ही ओपन हो रहा है, वो भी सिर्फ जो ग्रॉसरी स्टोर है और मेडिकल स्टोर है सिर्फ वही। कुछ मार्केट सुबह 1 बजे तक ओपन हो रही है, तो इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा क्राउड रहता है रोड पे 1 बजे तक। तो इसको तो आप लोग जानते होंगे, आरुस CBR 600। कई बार मेरे ब्लॉग पे देख चुके होंगे आप लोग। तो आज छोटी राइड थी, तो इसलिए मैंने जैकेट नहीं पहना हुआ है, सिर्फ ग्लव्स पहना हुआ और हेलमेट पहना हुआ है। मौसम भी ऐसा था, लग रहा था बारिश होने वाली है, तो इसलिए मैंने और भी जैकेट नहीं निकाला। हालांकि रेन लेयर है मेरे जैकेट में। तो लगभग 2 महीने हो गए थे, क्योंकि उसके पहले मैं मूवी शूट पे था और 1 महीने से घर पे ही पड़ा हुआ हूँ। तो राइड वगैरह नहीं हो पा रही थी, इसलिए आज और भी निकलने का मन किया कि निकलते हैं, आसपास ही कहीं राइड मार कर आते हैं। लॉन्ग राइड का प्लान तो था, बट लॉन्ग राइड आजकल हो नहीं पा रहा है कोविड की वजह से। वैसे मैंने देखा है कि कई सारे लोग लॉन्ग राइड मार रहे हैं इस टाइम पे, तो मैं उनको बोलना चाहूँगा कि सेफ रहे थोड़ा। तो बेसिकली आज का जो रूट है वो सिगरा हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, रथ यात्रा हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, और यहाँ से हम लोग जाएंगे BHU से जाएंगे रामनगर, और रामनगर से फिर हाईवे पर निकलेंगे। तो मोस्टली मेरा यही रूट होता है। जब भी मैं लोकल राइड करता हूँ तो मोस्टली मेरा यही रूट होता है, क्योंकि मुझे क्या है कि नेचुरल प्लेसेस ज़्यादा पसंद है, और नेचुरल प्लेसेस जो है वो उसी वाले रूट पर। यहाँ पर भी एक सुपर बाइक का सर्विस सेंटर खुला था, डायनामिक मोटर्स करके, जो कि अभी आई गेस बंद हो गया है। मेरे फ्रंट वाले ब्रेक में थोड़ा सा कुछ इशू लग रहा है, पता नहीं क्यों अच्छे से लग नहीं रहा ब्रेक फ्रंट वाला, दिखवाना पड़ेगा इसको भी। और ये 390 एडवेंचर पे पुष्कर है। पुष्कर को भी आप लोग जानते होंगे, बहुत बार मेरे ब्लॉग में देखे होंगे। ये है BHU, बनारस का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी। हालांकि आजकल कोविड की वजह से जो यहाँ पे हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वो पूरा भरा पड़ा है। ये है सामने घाट का फ्लाईओवर। पहले जब ये फ्लाईओवर नहीं हुआ करता था तो यहाँ पे एक ब्रिज हुआ करता था गंगा जी के ऊपर, जिसको पीपा पुल बोलते हैं। उस पर बड़ी गाड़ियाँ नहीं जा पाती थी, सिर्फ छोटी गाड़ियाँ जाती थी। ये है रामनगर, और ये है रामनगर का किला। बनारस के जो राजा हैं, जिनको काशी नरेश बोला जाता था, वो यहीं पे रहते थे। और ये है रामनगर का पूरा मार्केट। यहाँ एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ है, वो ये कि आप लोग ये जो भी सारी दुकानें देख रहे हो यहाँ पे, ये यहाँ के जो बनारस के काशी नरेश जो राजा जी हैं उनका हुआ करता था। और आज भी यहाँ पे जो शॉप्स है उनका किराया 100 रुपये 110 रुपये पर मंथ का है। तो अभी थोड़ा इस मार्केट से निकलते हैं और आप लोगों से मिलते हैं हाईवे पर। तो अभी हम लोग जो रामनगर वाला जो ट्रैफिक था उसको क्रॉस कर लिए हैं, और जो नारायणपुर वाला हाईवे है वहाँ पर है। ये जो रोड है ये बहुत दिनों से बने जा रहा है और अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। हालांकि जब ये रोड बन जाएगा तो बहुत ही प्यारा रोड होगा ये, क्योंकि आप इसकी लेंथ देख रहे हो कितना चौड़ा रोड बन रहा है। वैसे आज अगर मैं मौसम की बात करूँ तो ज़्यादा गर्मी नहीं है, आज धूप भी नहीं और बारिश भी नहीं हो रही है। तो ये जो मौसम होता है ना, ये बाइकर्स के लिए बहुत सही होता है, क्योंकि इसमें गर्मी भी नहीं लगती और जब बारिश नहीं होती तो आपको प्रॉब्लम भी नहीं होती बाइकर्स में।
हालांकि इस वाले रोड पे बहुत ट्रकें चलती हैं। जब ये रोड बन रहा था तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत ट्रैफिक रहता था इस रोड पे। हालांकि आज तो ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। बहुत सारे लोग एक्चुअली मुझे कमेंट करते रहते हैं मेरे बाइक के टायर के बारे में, तो मैं आप लोगों को आज के ब्लॉग में बताता रहा हूँ। तो जो आगे का फ्रंट टायर है वो 100/90/17 है MRF का, और जो पीछे का जो टायर है वो है हमारा आपका 140/70/17, ये भी MRF का ही है। तो बेसिकली आगे जो मैंने टायर डाला हुआ है ये एक्चुअली रियर टायर है जो मैंने फ्रंट में डाला हुआ है। तो चलाने में थोड़ा सा हैंडल भारी होता है बट कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अभी हम लोग नारायणपुर पहुँचने वाले हैं। तो बेसिकली अभी भी ये जो रोड है वो पूरा नहीं बना हुआ है, पीछे तक तो थोड़ा काम हुआ है बट आगे अभी पूरा काम कंप्लीटेड नहीं है। और ये वाला रोड तो बहुत पहले बन गया था, बट ये रोड बनने की वजह से बहुत ही डस्ट है इस रोड पर, बहुत ही ज़्यादा डस्ट। बेसिकली अगर आप लोगों को भी नेचुरल प्लेसेस पसंद है तो यहाँ नारायणपुर से ये बाएं जो रास्ता काटता है यहाँ पे आप सीधे जा सकते हैं। यहाँ से लेके शक्ति नगर तक जो 180 किलोमीटर यहाँ से पूरा आपको बहुत ही अच्छे प्लेसेस मिलेंगे। अगर आप बारिश के टाइम पर आते हो तो बारिश के टाइम पे तो पूरा बहुत ही प्यारा माहौल होता है इस रोड पर, क्योंकि छोटे छोटे वाटरफॉल स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ पर। बेसिकली ये जो रोड है ये तो हमेशा से मेरा फेवरेट रहा है। आप लोगों ने स्टार्टिंग से, मेरा पहला ब्लॉग का स्टार्टिंग इसी रोड से हुआ था, क्योंकि बचपन से मुझे लखनिया दरी जाना बहुत पसंद था। लखनिया दरी बनारस के सबसे पास वाली स्टेशन है, छोटा सा प्यारा सा जगह है जहाँ पे वाटरफॉल है। आप नाइट में स्टे तो नहीं कर सकते बट आप दिन में फैमिली के साथ जाके बहुत इंजॉय कर सकते हो। तो हम लोग के साथ तो यही रहता है कि इतना दूर आने के बाद भी अभी भी डिसाइड नहीं रहता कि जाना कहाँ है। तो बेसिकली हम लोग तो निकल जाते हैं और इधर बहुत सारे नेचुरल प्लेसेस हैं। तो प्लान तो हो रहा है कि जैसे 2 ऑफ रोडर बाइक है, एक मेरी NS है ऑफ रोडर और एक 390 एडवेंचर है ऑफ रोडर, और बाकी 2 सुपर बाइक है। तो यहाँ पे जो प्लान हो रहा है वो चूनादरी जाने का हो रहा है, ऊपर के साइड से, जो कि थोड़ा सा ऑफ रोड ट्रैक है। और जहाँ पे मुझे लग रहा है कि G800 और CBR जाने में थोड़ा सा इशू हो सकता है, बट चलते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। जहाँ पे हम लोग हमेशा रुकते हैं और कुछ ना कुछ खाते हैं। बेसिकली यहाँ का चिकन बहुत ही अच्छा है। तो बेसिकली अभी हम लोग ये ढाबे पे पहुँचे हैं, अंकुर ढाबे पे। बहुत ही औसम ढाबा है ये। जब भी हम लोग आते हैं यहाँ पे इसलिए रुकते हैं क्योंकि यहाँ के पीछे का जो व्यू है वो भी बहुत तगड़ा है। तो यहाँ के जो पीछे का व्यू है वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अब मैं G800 चलाने जा रहा हूँ, अपने GS भाई की G800 है ये। कुछ दिन अपने सनी भाई भी चलाए थे।
तो थोड़ा सा एक बार इसको भी देखते हैं कैसी चल रही है। सुना तो है कि बहुत सही चलती है। तो आज के ब्लॉग में आप लोगों को G800 भी, तो ये है अपने JS भाई की G800। थोड़ा सा इसको चला के देखते हैं कैसी चल रही है। आपने इस बाइक को JS भाई के ब्लॉग में देखा होगा। अभी बनारस में है। यार सही चल रहा है गोगो एकदम। तो आज थोड़ा JS भाई के बाइक के साथ थोड़ी ऑफ रोडिंग कर ली जाए। वैसे ये नॉर्मल ऑफ रोडिंग में कोई दिक्कत तो नहीं है सुपर बाइक्स में, लेकिन थोड़ा सा अगर हार्ड ऑफ रोडिंग होता है तो दिक्कत आता है। JS भाई आपकी चॉइस को मान गए, बहुत ही अल्टीमेट बाइक है। बहुत ही सही बाइक है और बहुत ही स्मूथ चली। मतलब अगर आप जब थ्रॉटल खोलते हो तो बस जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ। रोड एंड हो जाएगा बट इसका स्पीड कम नहीं होगा। तो फाइनली अभी हम लोग आ गए हैं श्री बैजू बाबा धाम पे। बहुत ही सही जगह है ये। मैंने एक वीडियो में देखा था, ये जगह बहुत ही प्यारा था और आप लोग देख सकते हो कितना सही जगह है ये। तो ये सारी सीढ़ियाँ यहाँ पे। थोड़ा पानी अभी कम है, बारिश के टाइम पे बहुत सही पानी आएगा। सही जगह है। तो यहाँ पे लोग खाना वगैरह भी बनाते हैं। तो ये ऊपर से आप आ सकते हैं, सीढ़ियाँ यहाँ पर। बहुत ही शांति है। ये जो बाबा जी थे, ये मोटरसाइकिल से कलकत्ता आते जाते थे। ये वाले बाबा जी जिनका ये घर है, आराम से पहुंच जाओगे। बाइक रखे थे RD 250। तो ये जो जगह है बहुत ही औसम जगह है, बहुत ही सही जगह है। अगर आप फैमिली के साथ आते हो तो भी आ सकते हो, और अगर आप राइडर तब तो आपको ये बहुत ही सही जगह लगेगा ये।
यहाँ पर एक सांप भी है। जिंदा है क्या? अगर जैसे आप लोगों को खाना वगैरह बनाना है तो यहाँ पे बना सकते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं जो खाना वगैरह बनाते हैं। सही जगह एकदम। और यहाँ तो बहुत ही मज़ा आया यहाँ पे, बहुत ही सही जगह था ये भी। एक और जगह जुड़ गया हमारे लिस्ट में, यहाँ भी हम लोग हमेशा आ सकते हैं। तो अभी वापस भी मैं इसी बाइक से जा रहा हूँ क्योंकि अभी बहुत अच्छे से राइड नहीं कर पाया था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा अच्छे से राइड करते हैं एक बार। अगर मैं बात करूँ 4 सिलेंडर के साउंड की, तो साउंड तो इसका बहुत ही प्यारा है। आप अपने सिंगल सिलेंडर में कितना भी मॉडिफिकेशन कर लो, लेकिन ये जो साउंड होता है वो साउंड उसमें नहीं आ सकता है। 4 सिलेंडर का साउंड एकदम अलग ही होता है। तो अगर आप लोगों को यहाँ पर आना है तो ये इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है। इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप के बगल से ही रास्ता गया हुआ है, तो यहाँ से सीधा जा सकते हो। ये बैजू बाबा फिलिंग स्टेशन है यहाँ पे, और जो जगह है उसका भी नाम बैजू बाबा ही है। मैं स्टार्ट नहीं हो रही है, बैटरी का तार ढीला हुआ है। स्टार्ट में बग 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 कर रहा है, बैटरी में मीटर में लाइट नहीं बता रहा है। फुट रेस्ट पे अभी पता नहीं क्या प्रॉब्लम इसमें आ गया है कि वो बार बार शटर ले रहा है, छोटा ले रहा है, छोटा ले रहा है, छोटा। अगर आप लोगों को पता है क्यों हो रहा है ऐसा तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो अभी जुगाड़ ये लगा है कि अभी हम लोग NS का बैटरी निकाल रहे हैं और NS की बैटरी लगा रहे हैं G800 में।